प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। संसद में विपक्ष कई मुद्दों पर घेर रहा है। सड़क पर छात्रों ने मोर्चा संभाला हुआ है, यानी सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी से लेकर पूरे विपक्ष ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा हुआ है। और अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मौजूदा प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में सोनिया गांधी का एक लेख छपा है, जो अब मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है। सोनिया गांधी ने छात्रों से माफी मांगने की जगह पीएम मोदी की तरफ से उन्हें माफ किए जाने का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी को खूब सुनाया। आप जानते ही हैं कि 20 जुलाई को जब छात्रों ने संसद की तरफ कूच किया था, तो उस वक्त उन पर जमकर लाठियां बरसाई गई थी। और लाठियां भी ऐसी वैसी नहीं, कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया गया था। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, यहां तक कि पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया था। लेकिन ये सब किसके आदेश पर किया गया, इस पर अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है छात्रों के साथ हुई इस बर्बरता को, लेकिन अब तक सरकार ने इस घटना पर चुप्पी नहीं तोड़ी। छात्रों के साथ हुए इस क्रूर व्यवहार पर पीएम मोदी से माफी की मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था कि मोदी सरकार के इशारे पर युवाओं के साथ जो कुछ किया गया है, उस पर खुद पीएम मोदी युवाओं से माफी मांगे। लेकिन पीएम मोदी की उदारता देखिए, युवाओं से माफी मांगने के बजाय वो उल्टा उन्हीं को माफ कर रहे हैं जिन्होंने लाठियां खाई, पुलिस का बर्बर रवैया सहा। पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम युवाओं को और नहीं परेशान करना चाहते, इसीलिए हम उन्हें माफ करते हैं। यानी पीएम मोदी खुद ये मान रहे हैं कि उनके शासन में युवा परेशान है। सरकार की नीतियों के चलते तो वो पहले से ही परेशान था, और अब जिन्होंने सरकार से सवाल पूछे उन्हें पुलिस और बीजेपी के समर्थक परेशान कर रहे हैं। जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया, बीजेपी को लोग उन्हें धमका रहे हैं और इस धमकी का सोशल मीडिया पर बखान भी कर रहे हैं। और अब पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि हम छात्रों को और परेशान नहीं करना चाहते, इसीलिए माफ कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान का असर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उनकी गुंडागर्दी तो अब भी देखने को मिल रही है। इसे लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि पीएम मोदी होते कौन है छात्रों को माफ करने वाले। माफी तो खुद प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए। आज नहीं तो कल उन्हें छात्रों से माफी मांगना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल कर रहे हैं, और अब सोनिया गांधी ने भी इस पर पीएम को घेरा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल छात्रों को उन पर हमला करने के लिए माफ कर देते हैं। शायद इसीलिए उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमर्यादित तरीके से बदनाम करने के लिए भी खुद को माफ कर देना चाहिए। दरअसल जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तब वो अपने हर भाषण में मनमोहन सिंह पर निशाना साधना नहीं भूलते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ कई मामलों में ईडी और सीबीआई की जांच भी शुरू करा दी गई थी, लेकिन डॉक्टर सिंह हर मामले में बेदाग निकले। ऐसे में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों का घोर दुरुपयोग कर रही है, और उनका इस्तेमाल राजनीतिक नेताओं पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ सोनिया ही नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष ये आरोप लगा चुका है, और ऐसा देखा भी गया है। जो नेता या मंत्री मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होता है, उसके घर ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। फिर अगले दिन वही नेता बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है। ये दबाव नहीं तो और क्या है। अभी बंगाल में भी ऐसा ही देखने को मिला था। वहां तो विपक्ष अब तक ये आरोप लगा रहा है कि ईडी सीबीआई के दम पर ही बीजेपी ने टीएमसी में फूट कराई है, और अब सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर यही आरोप लगाए हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने यह लेख उस मामले में लिखा है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला आवंटन ब्लॉक केस में क्लीन चिट मिली है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ जारी आपराधिक मामला बंद कर दिया, और उन्हें आरोपी के रूप में तलब करने वाले आदेश को भी रद्द कर दिया, और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री को क्लीन चिट भी दे दी थी, जिसे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत माना गया। इसी मुद्दे पर सोनिया गांधी ने लेख लिखा है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने का जोरदार स्वागत किया, और कहा कि 29 जुलाई 2026 का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अनदेखा दिन था।
इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए कथित कोयला घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरी तरह से निर्दोष माना। इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बेहद नम्र, सौम्य लेकिन भारत के सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर सिंह की निष्ठा, ईमानदारी और जन जवाबदेही का रिकॉर्ड मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के तरीके से बिल्कुल अलग और प्रेरणादायक है। अफसोस है कि आज वो इस ऐतिहासिक दिन को देखने और अपने ज्ञान से देश का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच नहीं है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में बेहद कड़े शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमारे सार्वजनिक जीवन के सबसे दुखद अध्यायों में से एक का अंत है। ये वही दौर था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे असाधारण शुचिता, निष्ठा और ईमानदारी वाले व्यक्ति के खिलाफ एक पूरी रणनीति के तहत अभियान चलाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने का यह अभियान सुनियोजित और समन्वित था। इसमें नौकरशाही, मीडिया के एक वर्ग, न्यायपालिका, नागरिक संगठनों और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े लोग शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख में सोनिया गांधी ने सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ और मोदी को घेरने का काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी की उन टिप्पणियों का भी जिक्र किया है जिसमें पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था। सोनिया गांधी ने 8 फरवरी 2017 में राज्यसभा में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर की गई रेनकोट पहनकर नहाने की कला वाली टिप्पणी हमारे देश के संसदीय इतिहास के सबसे निचले और दुखद स्तरों में से एक के रूप में दर्ज रहेगी। सोनिया गांधी के इस लेख ने जहां एक तरफ मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर अपने हमले और तेज कर दिए, जिससे सरकार अब दो तरफा घिर चुकी है। सोनिया गांधी के लेख का समर्थन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि डॉक्टर सिंह की सत्यनिष्ठा और जवाबदेही का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के बिल्कुल उलट है। सरकार ने ईडी और सीबीआई जैसे अपराध और भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित एजेंसियों का घोर दुरुपयोग किया। सरकार का मकसद राजनेताओं पर दबाव डालना है। नेताओं को या तो जबरदस्ती चुप करा दिया जाता है या फिर उन्हें बीजेपी में मिला लिया जाता है या कुछ उल्लेखनीय मामलों में उन्हें मंत्री पद देकर पुरस्कृत भी किया जाता है। जब भ्रष्टाचार के विश्वसनीय आरोप सामने आते हैं तो मोदी सरकार उन्हें सिरे से खारिज कर देती है। विपक्ष में रहते हुए भ्रष्ट और सत्ता में आते ही बेदाग। अरे वाह। खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी सोनिया गांधी के लेख में लिखी बातों पर सहमति जताई है। वहीं अब सोनिया गांधी का ये लेख मोदी सरकार और खुद पीएम मोदी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी के लेख से पीएम मोदी बुरी तरह से घिर गए हैं, उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि सोनिया के लिखे इस लेख पर पीएम मोदी और बीजेपी की तरफ से कोई जवाब या टिप्पणी आती है या नहीं।